अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भैया मैंने अपलोड की थी अभी कुछ दिनों पहले एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड के प्राइजेस के ऊपर एक डिटेल वीडियो, एंड उस वीडियो पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। एंड कमेंट सेक्शन में लोगों की सिर्फ एक ही फरियाद थी कि ज़ियाम भाई आप AMD के ग्राफिक्स कार्ड के प्राइजेस के ऊपर भी वीडियो बनाएं। ऑब्वियसली मैंने वो वीडियो बनाकर अपलोड करनी थी, लेकिन मैं ज़रा बिजी था किसी और काम में, तो मैंने सोचा यार मैं ईद के बाद ही अपलोड करूंगा। लेकिन माशाल्लाह आप लोगों ने इतना अच्छा मुझे उस वीडियो पे प्यार दिखाया, तो मैंने सोचा यार क्यों ना भाई अभी ही वीडियो बनाकर अपलोड किया जाए। तो बस मैंने अभी माइक की तरफ आया हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो फटाफट करो सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन करो प्रेस। इसके अलावा करो इंस्टाग्राम पर भाई को फॉलो। और क्या देख रहा है भाई, जल्दी से जल्दी लाइक करो यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपके साथ एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने अपने एनवीडिया वाले ग्राफिक्स कार्ड वाली प्राइजेस वाली वीडियो में कहा था कि भाई यहाँ पर तमाम ग्राफिक्स कार्ड के प्राइजेस बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिक्स कार्ड हैं। एंड अगर सभी को मैं एक वीडियो में डाल दूँ तो ऑब्वियसली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ ही ग्राफिक्स कार्ड को चुना है। एंड ये वो ग्राफिक्स कार्ड है जिनकी मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और इंशाल्लाह ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में अवेलेबल भी होंगे। और लोग मुझसे ज़्यादातर इन्हीं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि इनकी प्राइस क्या है। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने पहले ग्राफिक्स कार्ड से। तो पहला ग्राफिक कार्ड हमारे पास जो एक AMD के तमामी ग्राफिक्स कार्ड आते हैं छोटे कैटेगरी वाले, लाइक HD 6450, HD 8490 एंड 7470, ये इस किस्म के ग्राफिक्स कार्ड है AMD की तरफ से जो 1GB GDDR3 में होते हैं। एंड इनकी अगर मैं स्पेसिफिकली प्राइस बताऊं वीडियो में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह के तमामी ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस AMD की तरफ से हमें 2000 से लेकर 3000 के दरमियान ही मतलब मिलती है मार्केट में। आप जाके इनको बाय कर सकते हैं, लेकिन इन ग्राफिक्स कार्ड को बाय करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ग्राफिक्स कार्ड हैं जिनको हम लोग एज अ वीडियो एडिटर यूज करते हैं। हम इनको एज अ गेमिंग कार्ड नहीं यूज कर सकते। ये तो बच्चे को पता है यार, मैं क्यों बता रहा हूँ। खैर यहाँ पे जो पहला ग्राफिक कार्ड है हमारे पास वो HD 7570 है। एंड ये एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ हर डेस्कटॉप वाले गेमर को जिसको एटलीस्ट 1GB GDDR5 वाला ग्राफिक्स कार्ड चाहिए और बजट भी कम है। और इस ग्राफिक्स कार्ड की खास बात यह कि ये डेस्कटॉप में आराम से लग जाता है, तो आप इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं। प्राइस इसकी मार्केट पे अभी 5000 चल रही है। कुछ लोग इसको और महंगा सेल कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस ग्राफिक्स कार्ड को और महंगी प्राइस में बाय करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास HD 7750 है। ये 1GB GDDR5 वाला ग्राफिक्स कार्ड है। ऑब्वियसली इसकी मार्केट में प्राइस हमें अभी 6000 तक देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास HD 5770 है। एंड ये ग्राफिक्स कार्ड पाकिस्तानी मार्केट पर आपको 6000 से लेकर 7000 के दरमियान देखने को मिलेगा। एंड कुछ लोगों ने इसको और ज़्यादा महंगा करके बेच रहे हैं, लेकिन इसकी प्राइस 6 से लेकर 7000 के दरमियान ही वर्क करती है। 7000 से यार ऊपर 1 रुपया ही पे नहीं करना इस ग्राफिक्स कार्ड के लिए, क्योंकि आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास HD 7850 है। ये ऑब्वियसली 2GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 256 बिट है। इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस मार्केट में 18000 है, और इस ग्राफिक्स कार्ड को लोग GTX 750 Ti से कंपेयर करते हैं। तो अगर आप GTX 750 Ti नहीं बाय करना चाहते तो आप इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं, वरना मेरा नहीं ख्याल कि GTX 750 Ti को छोड़कर कोई इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ आएगा। ऑब्वियसली GTX 750 Ti की अपनी ही अलग वाइब है, वरना अगर आप AMD फैन है तो डेफिनेटली आप इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ दो ग्राफिक्स कार्ड हैं 5 Pro सीरीज के, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में उनको भी इंक्लूड किया जाए। 5 Pro V4900 आपको 4000 से लेकर 5000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिलेगा। एंड ये एक छोटा ग्राफिक कार्ड है 1GB वाला। इसके अलावा 5 Pro V5900 आपको 10000 तक देखने को मिलेगा। 10 से लेकर इसकी प्राइस थोड़ी सी और बढ़ सकती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसकी प्राइस 10000 तक ही है। अब नेक्स्ट हमारे पास R7 252GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। ऑब्वियसली DDR3 वाले वर्जन की मैं पे बात कर रहा हूँ। ये ग्राफिक कार्ड आपको 7000 से लेकर 8000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं भाई इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय ही नहीं करना अपने DDR3 वाला ग्राफिक्स कार्ड है। इससे बेहतर ये कि आप इज्जत से 1GB वाला कोई GDDR5 वाला ग्राफिक्स कार्ड ही बाय कर लो, जिनके मैंने नाम ऊपर अभी अबव लिस्ट में मेंशन किए थे। नेक्स्ट हमारे पास AMD Radeon R7 260X है। अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है यार, मैंने पर्सनली यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय कर सकते हैं। मार्केट में इसकी प्राइस 12000 से लेकर 14000 के दरमियान है, लेकिन इस ग्राफिक्स कार्ड की बस थोड़ा सा डाउनफॉल ये है कि मार्केट में इतनी ज़्यादा तादाद में हमें अवेलेबल नहीं देखने को मिलता। मैं जब भी मार्केट गया हूँ इस ग्राफिक कार्ड का मैंने ज़रूर पता करा है, और ये ग्राफिक कार्ड हमें कहीं ना कहीं कम तादाद में देखने को मिला है, या तो मिला ही नहीं है। इस ग्राफिक कार्ड की खास बात यह है कि लोग इसको GTX 750 Ti से कंपेयर करते हैं, लेकिन ये ग्राफिक कार्ड 750 Ti से परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कम है, लेकिन स्टिल यार देखो जिस बजट में आता है उस बजट में तो चीता ग्राफिक्स कार्ड है यार ये। नेक्स्ट हमारे पास AMD Radeon R9 270X है, जिसकी पाकिस्तानी मार्केट पर प्राइस तकरीबन अभी इस वक्त 18000 रुपये चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास R9 280X है, जो कि 3GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। पाकिस्तानी मार्केट पर प्राइस इसकी 20000 से लेकर 22000 के दरमियान चल रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको 22000 21000 इसी प्राइस टैग में सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास RX 552GB है।
जिसकी मार्केट प्राइस 12,000 से लेकर 13,000 के दरमियान है, या अगर आपका बजट कम है तो आप इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास RX 554 GB है, जिसकी मार्केट प्राइस अभी 20,000 चल रही है एंड 20,000 के प्राइस टैग में आप थोड़ा सा पैसा ऐड करके आप RX 564 GB की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा RX 562 GB वाले ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस मार्केट पर तकरीबन 18,000 चल रही है। 18,000 में आपको RX 562 GB इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास RX 564 GB है, जिसकी मार्केट में प्राइस 23,000 है एंड RX 560 ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है जिसको हम लोग GTX 962 GB से कंपेयर करते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली दोनों की परफॉर्मेंस सेम ही है, लेकिन गेमिंग कैटेगरी में RX 560 थोड़ा ज़्यादा अच्छा आपको परफॉर्मेंस देता है। तो आप इस ग्राफिक कार्ड की तरफ भी डेफिनेटली जा सकते हैं। अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है एंड प्राइस इसकी मैंने आपको बता दिया 23,000 में मार्केट में चल रही है एंड 23,000 इसकी काफ़ी कम प्राइस है, वरना 25,000, 26,000, 27,000 इसी के दरमियान देखने को मिल रहा था आज से 1-2 महीना पहले। नेक्स्ट हमारे पास RX 464 GB है, जिसकी मार्केट में प्राइस अभी 18,000 से लेकर 20,000 के दरमियान है एंड ये ऊपर वाले ग्राफिक्स कार्ड का कज़न है। ये मेरा कहना है, बाकी ये ग्राफिक्स कार्ड को भी आप बाय कर सकते हैं, ऑब्वियसली अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। नेक्स्ट हमारे पास AMD Radeon RX 574 GB है, जिसकी पाकिस्तानी मार्केट पर प्राइस अभी तकरीबन 35,000 तक चल रही है। 35,000 से कम आपको OLX वगैरह में मिल सकता है अगर आप सर्च करते हैं, वरना 35,000 इसकी मार्केट में प्राइस है। यार 35,000 इसकी आई गेस वही प्राइस टैग है जो कि हमें पहले देखने को मिल रहा था एंड आई डोंट नो वाई, क्या पता कुछ प्लेसेस में ऐसी प्राइस हमें देखने को मिल रही है, वरना जहाँ तक मैंने पता किया था इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस यही 35,000 रुपये चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास RX 578 GB वाला वर्जन है, जिसकी पाकिस्तानी मार्केट पर प्राइस 50,000 चल रही है। 45,000 रुपीज़ में भी मैंने इस ग्राफिक्स कार्ड को देखा है OLX पर। तो वही बात आ जाती है, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट वर्जन होते हैं, क्या पता कौन से वाले वेरिएंट की कितनी प्राइस हो। तो यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेटली प्राइस है वो 50,000 ही है। नेक्स्ट हमारे पास AMD Radeon RX 474 GB वाला वर्जन है, जिसकी पाकिस्तानी मार्केट पर प्राइस 30,000 से लेकर 32,000 के दरमियान है। नेक्स्ट हमारे पास AMD Radeon RX 584 GB वाला वर्जन है, जिसकी प्राइस 38,000 से लेकर 40,000 के दरमियान है भाई। एंड या इस ग्राफिक्स कार्ड को भी आप अगर बाय करना चाहें तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास AMD Radeon RX 588 GB वाला वर्जन है भाई, इसकी प्राइस 50,000 से लेकर 55,000 के दरमियान है। लोग इसको इसी प्राइस टैग में सेल कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो 60,000 तक में भी सेल कर रहे हैं, लेकिन 60,000 वाले में ऑब्वियसली यार आपको कंडीशन अच्छी देखने को मिलेगी, इसके अलावा परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी क्योंकि टेम्परेचर वगैरह इशू नहीं होगा, रिपेयर नहीं होगा कार्ड, और यही वजह है। बाकी 50,000 से लेकर 55,000 के दरमियान आपको ये मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है अगर आप इसको सर्च करते हैं। आखिरी में हमारे पास AMD Radeon RX 488 GB वाला वर्जन है, जिसकी प्राइस 50,000 से लेकर 55,000 के दरमियान है। और 50 से 55 का मतलब ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के वर्जन आते हैं, मॉडल्स आते हैं, वेरिएंट्स आते हैं, कोई SFX वाला होता है, कोई यहाँ पर स्पायर वाला होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस टैग में 1-2 हज़ार रुपये की कमी आती है, तभी मैं यहाँ पे आपको एक अप्रॉक्सीमेटली प्राइस बता रहा हूँ कि कम से कम आपको 50,000 या ज़्यादा आपको 55,000 तक का देखने को मिलेगा। अगर किसी के पास डब्बा है तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा और महंगा आपको करके सेल कर सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने सोचा क्यों ना यार फटाफट वीडियो बनाई जाए और AMD के ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस आप लोगों को बताई जाए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को ज़रूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको अभी ग्राफिक्स कार्ड बाय करना चाहते हैं और प्राइस के बारे में नहीं पता। तो यार ये वीडियो उन्हीं के लिए है और आपने खुद फायदा उठा लिया और दोस्तों को भी तो फायदा उठवाओ। और इंस्टाग्राम पर करो भाई को फॉलो। तो हाजिर होगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।